मेरी वीडियो ये वाली सिर्फ वही दोस्त देखिएगा कि जो हज पे जा रहे हैं या जिनके रिलेटिव्स जानने वाले कोई ना कोई 2025 के हज पे जा रहे हैं, बल्कि सभी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ उम्रा के लिए भी रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि एयरपोर्ट से जब आपने ट्रेवल करना है ना, उसमें कुछ चीज़ें सेम होती है। क्योंकि एक नया नोटिफिकेशन तो नहीं मैं कहूँगा, नोटिफिकेशन ही समझ लें, एक हदायत जारी कर दी गई है एयरपोर्ट के हवाले से भी और हाजियों के हवाले से भी, जिसमें कहा गया है, और ये देखिए, ये आप अमल दरामद करेंगे इन चीज़ों पे तो 100% आप परेशानी से भी बचेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। क्योंकि एक तो आपको पता है इंटरनेशनली लेवल पे ना पॉलीथीन बैग, जो प्लास्टिक बैग होते हैं, इस पे पाबंदी है। आप इस तरह का बैग बिल्कुल भी, शापर के ही होते हैं ना, ले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कि उधर जाके काम आएंगे, ना लीजिएगा। वैसे सऊदी अरबिया से मिल जाते हैं शापर। आप क्लॉक टावर में जाइएगा, 4th फ्लोर पे जहाँ पे अलबैग है ना, वहाँ पे अजियाद हाइपर मार्केट है, वहाँ पे एक चीज़ खरीद के साथ चाहे 3-4 शापर ले लें, वो दे देते हैं आपको। दूसरा, लिक्विड स्टफ के हवाले से नॉट अलाउड है। लिक्विड स्टफ आप पता किस तरह का नॉट अलाउड है। अब फ्रेंड्स, आप लिक्विड चीज जो है ना, इस सेंस में ना लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, लोग शैम्पू ले जाते हैं वहां पे इस्तेमाल के लिए, खुशबू ले जाते हैं ना, तो ये लिक्विड चीज जो है ना, ये फर्ज करे ओपन भी हो जाती, खुल जाती है सामान के दबाव से ना, कपड़े खराब नहीं करेगी, लगेज खराब नहीं करती। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप कोई ऑयल ले जाते हैं सरसों का, या आप घी ले जाते हैं, इस टाइप की जो चीजें हैं ना लिक्विड, ये मना होता है। स्पेशली तौर पर ये हैंड कैरी में बिल्कुल ही मना होता है। लेकिन लगेज में अगर आप शैम्पू वगैरह भी लेके जाएं, मैं आपको कहूंगा कि जहां से उसकी डिब्बी खुलती है ना, वहां पे अच्छी तरह टेप कर दिया करें, ताकि जितना भी ऊपर वजन आए, ढक्कन इतना मजबूत हो कि वो खुले ना, और इवन के बाकियों का नुकसान तो छोड़े, आपके लगेज बैग में सामान का नुकसान ना हो। इसके अलावा ना एक बड़ा मसला ये आता है कि नशा और अद्वियात कुछ होती हैं, लोग आम रूटीन में मेडिसिन खा रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता। सऊदी अरबिया में वो ममनुआ होती है, लेकिन हम अपने कंट्री में आम रूटीन में वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस तरह की अगर अद्वियात हुई ना, तो फिर आपने डॉक्टरी नुस्खा साथ लाजमी लेके जाना है, ताकि आपको मसला ना हो। और कोशिश करनी है कि जितने दिन आपने सऊदीया में स्टे करना है, उतनी मिकदार में मेडिसिन लेके जाएं, ज्यादा ना लेके जाएं। इसके अलावा नुकीली जो चीज है ना, वो आपने नहीं लेके जानी। कोशिश करनी है कि नोकदार जो चीजें होती है ना, नुकसान पहुंचाने वाली, जैसे कि कैंची होगी, चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, इस तरह की चीजें, ये भी एक नॉर्मल से साइज की होंगी ना, जो इस्तेमाल के लिए जरूरी है, वो ठीक है। फर्ज करें आप चाकू छुरी लेके जा रहे हैं, तो इतनी लंबी छुरी होगी तो वो तो आप पकड़े जाएंगे ना, वो तो एज ए आर्म्स इस्तेमाल हो सकती है किसी को नुकसान इजीली पहुंचाने के लिए। इन चीजों का भी ख्याल करना है। खाने पीने की चीजें जो मर्जी आप साथ ले जाए। समटाइम ये होता है कि कोई इस तरह की चीज हो, जैसे कि लोग साग, पिन्नियां, इस तरह की चीजें बना के ले जाते हैं। सस्पेक्ट अगर हुआ तो फिर सिक्योरिटी वाले आपसे कहेंगे ये खा के दिखाएं, या फिर वो उसको लेबोरेटरी करवाएंगे, वो थोड़ा सा लंबा काम पड़ जाता है। वरना आप नॉर्मल चीजें जो लेके जाएंगे खाने पीने के लिए, या मिठाई वगैरह, आम ये चीजें ले जाते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। और गोल्ड अगर आपने वापस लेके आना सऊदी अरबिया से, चूंकि खालिस मिलता है ना, तो जितना एक आमतौर पे औरत पहन सकती है, वो पहन के आ सकती है वहां से खरीद के, उसमें कोई नहीं पूछ सकता। इवन के जमजम की बोतलें आप एक्स्ट्रा जितनी मर्जी चाहे लेके आ सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर तौर पे आप पैक कर लें, पैक करके लगेज बैग में डाल लें, और उसके ऊपर भी टेपिंग कर लें, ताकि उससे भी ना नुकसान ना हो अगर पानी गिरे। और अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी, तकलीफ, मुसीबत कोई आती है, तो सऊदी अरबिया ने, आप गूगल भी करेंगे, सारे हेल्पलाइन नंबर मिल जाते हैं। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, वैसे इमदादी का, हिलाले अहमर का, एम्बुलेंस का, तो आप जिस टाइप की भी आपको हेल्प चाहिए, उस टाइप का आप हेल्पलाइन नंबर ले लिया करें। जगह जगह लिखे भी होते हैं, अभी गूगल करेंगे सारे नंबर आ जाएंगे, तो फौरी तौर पे आप इनसे भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वॉलंटियर होते हैं हज के दिनों में, आपको पता है कि खादमीन हुज्जाज, खादमीन उम्रा भी वहां पे मौजूद होते हैं, एक मखसूस लिबास में होते हैं, आपको पता लग जाएगा ये आपके कंट्री का है। तो आप फौरी तौर पर उनसे भी मदद हासिल कर सकते हैं, ताकि अल्लाह पाक आप पे सारियां पैदा फरमाए। इन चीजों पे आपने लाजमी तौर पर अमल करना है। इंशाल्लाह मैं मजीद आपकी रहनुमाई करता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।